मुर्दाबाद 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 वापस लो वापस लो वापस लो। पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जैसे आप लोग सब जानते हैं कि एक नया तानाशाही कानून नगर पालिका ने इस शहर के लोगों के ऊपर नाजिल कर दिया है स्वकर के रूप में, स्वकर के रूप में, जिसमें टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग स्लैब था मगर मऊ के सारे लोगों को एक ही स्लैब में बना के, और ये समझ लीजिए कि आदमी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो अपने ही मकान में किराएदार हो जाएगा। कितना उसको पैसा देना पड़ेगा हर साल। उसके हम लोग विरोध में आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से। हम लोग ज्ञापन देंगे और नगर पालिका के प्रशासन से, ईओ से, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, विनती कर रहे हैं कि ये जो टैक्स है उसको तत्काल वापस लिया जाए जो उन्होंने लागू किया है। जनता के ऊपर आर्थिक बोझ है वो सह नहीं पाएगी। अगर किसी का टैक्स 200 रुपया है तो संभवतः कितना बढ़ सकता है? ये जाएगा जिससे है कि अगर उसके कुछ एरिया पर है, रास्ते पर है, वो समझिए 7 से 8 हज़ार रुपया चला जाएगा। 7 से 8 हज़ार रुपये सालाना? हाँ सालाना। अच्छा, इसमें जिसका 200 उसका 7 से 8 हज़ार रुपये हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो मुख्य भूमिका किसकी है? जैसे अर्शद जमाल साहब का कहना है कि ये ईओ साहब के स्तर शासन से ये होता है, ये बोर्ड के अख्तियार में नहीं है, लेकिन नारा यहाँ चेयरमैन मुर्दाबाद का लग रहा है। ये एकदम अर्शद जमाल साहब जो यहाँ के चेयरमैन है उनकी निरंकुशता की वजह से लागू हुआ है। पहले से इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, किसी से राय नहीं लिया गया, कोई आपत्ति किसी को देने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, उसमें तो अखबार में तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लास्ट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके पहले कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया था कि कोई आपत्ति भी नहीं दे पाया। इसमें सिंगल बाद में 2-4-5 जो सभासद हैं उन्हीं लोगों को जानकारी हुई, उन्होंने दिया, उनको भी उनकी आपत्तियों को निरस्त करते हुए इसको लागू कर दिया गया। लेकिन ये जो सेल्फ टैक्स असेसमेंट है इसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। हाँ। तो अब उसको इम्प्लीमेंट में लाना है, तो अब आप क्या चाहते हैं? इसको वापस किया जाए। ये टैक्स थोड़ी, ये गब्बर टैक्स है, कहाँ से कोई दे पाएगा इसको? ये कोई आम आदमी दे ही नहीं पाएगा। ये जो शहर हमारा है, ये शहर है हमारा, ये बुनकरों का शहर है। गरीब बुनकर यहाँ पे वास करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी वास करते हैं। ये कहाँ से इतना बड़ा टैक्स दे पाएंगे यहाँ पे? अगर वापस नहीं हुआ तो उस सिचुएशन वापस नहीं होगा तो हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जितने भी हमको लोकतंत्र ने हमको ये व्यवस्थाएं दी हैं उसके हिसाब से हम इसको लागू नहीं होने दिया जाए। शासन स्तर पर यह कहा जा रहा है कि स्वकर प्रणाली जो है कि नागरिकों के ऊपर ही है, वो स्वयं से निर्धारित करेगी कि उन पर कितना कर लगे। वो अपने मकानों का खुद ही व्याख्या कर रही है, तो ये नागरिक हित के लिए है। नहीं, नागरिक हित के लिए भाई, वो तो पहले नगर पालिका करती थी, इसका नाम दे दिया गया है स्वकर करने के लिए। तो स्वकर मैं अपना घर बताऊंगा ना कि हमारा घर के कितना एरिया है, हमारा घर का एरिया कितना, उसका डायमेंशन कितना है, उसमें कमरे कितने हैं, उसके हिसाब से वो हम जैसे ही हम देंगे उसके वो कैलकुलेट करके कर देंगे। तो जो कैलकुलेशन बता रहा है वो लोगों के पहुंच से बाहर है, वो दे नहीं पाएंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दर बढ़ गया है या फिर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है? नहीं, कैलकुलेशन तो वो होता ही है, कैलकुलेट होता है पहले, मगर ये दर जो बढ़ा के दिए हैं, जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट जो स्लैब बनाए हैं उस स्लैब के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं दे पाएंगे टैक्स, यहाँ का लोग नहीं दे पाएंगे। मतलब स्लैब को आप ये चाहते हैं कि नगर पालिका उसके रेट को निर्धारण करने का राइट है तो उसको कम करे? नहीं, उसको एकदम कम नहीं करे, इसको खत्म करे। खत्म करके जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू किया जाए। वो जो ठीक थी, जो चली आ रही है वर्षों से, जो यहाँ पर चली आ रही नगर पालिका का जो नियम था उसके हिसाब से करें। नई पॉलिसी लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर क्या, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उद्योगपति रहते हैं। आबिद अख्तर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का कहीं नामो निशान नजर नहीं है। नहीं, देखिए समाजवादी, ये पार्टी का ही नहीं है, ये पार्टी का हमारे फोरम नहीं है। पार्टी तो हमारे इस पर लेगी, मगर एक हर आदमी की एक जिम्मेदारी है। चूंकि ये लड़ाई न मेरी है, न इनकी है, न आपकी है, ये सारे लोगों की लड़ाई है। हर आदमी को आना पड़ेगा, जिसके पास जो जिम्मेदारी महसूस कर रहा है उसको आना पड़ेगा और अपना विरोध करना पड़ेगा। इसलिए कि हम कोई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पर कोई किराएदार नहीं है, यहाँ के लोग हैं रहने वाले, और इस परिधि में सारे लोग आ रहे हैं, इस परिधि में सारे लोगों को तानाशाही नहीं चलेगी। अर्शद जमाल मुर्दाबाद अमित भाई सामने। ये जनता के हित के लिए नहीं है, बहुत आर्थिक बोझ पड़ेगा। हाँ, हम जल्द हमारा मैसेज आप दे दीजिएगा।